हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के बारे में। राइटर में जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर वेरियस ऑप्शंस है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के बारे में, यानी पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ओपन ऑफिस राइटर का ये चौथा वीडियो है। इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को समझेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके खोल सकते हैं। खोलने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स टाइप कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं इसी लाइन को कॉपी करके एक पैराग्राफ बना लेते हैं। सपोज हमारा एक पैराग्राफ यहाँ हो गया। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं दूसरा। उसी टेक्स्ट को यहाँ भी कॉपी करके हम लोग यहाँ एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। तो हम लोग पैराग्राफ्स का डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टैब्स हैं। पहला टैब इंडेंट्स एंड स्पेसिंग का है, दूसरा अलाइनमेंट का है, तीसरा टेक्स्ट फ्लो का है, चौथा आउटलाइन का है, आउटलाइन एंड नंबरिंग का है, फिर टैब्स का है, ड्रॉप कैप्स का और बॉर्डर का है। ये सारे टैब्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेंट्स का। तो इंडेंट में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इंडेंट क्या होता है, हमारे टेक्स्ट के पहले व्हाइट स्पेस ऐड करना। तो यहाँ पे हम लोग इंडेंट जो है वो कर सकते हैं 3 तरह से। सबसे पहला है बिफोर टेक्स्ट, दूसरा है आफ्टर टेक्स्ट और तीसरा है फर्स्ट लाइन। यहाँ पे देख रहे हैं बिफोर टेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू 0.00 इंचेस है, यहाँ पे आफ्टर टेक्स्ट 0.00 इंचेस और फर्स्ट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर टेक्स्ट लगाते हैं। तो बिफोर टेक्स्ट लगाने के लिए हम लोग पैराग्राफ पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर के पैराग्राफ ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इसकी इंडेंट की वैल्यू हम लोग सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया, यहाँ पे इंडेंट जो है वो ऐड हो गया। और इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले। यहाँ पैराग्राफ में जाएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देते हैं, सपोज 1 इंचेस अप्रॉक्स। तो यहाँ पे 1 इंचेस सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 इंचेस का जो बिफोर में स्पेस, इस पैराग्राफ के पहले 1 इंच का स्पेस यहाँ पे छूट गया है। अब यहाँ पे हम लोग आफ्टर का स्पेस देखेंगे। तो बिफोर का स्पेस यहाँ पे हम लोग हटा सकते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं और पहले ओके करके देख लेते हैं। ये बिफोर का स्पेस खत्म हो गया। अब आफ्टर का स्पेस, तो यहाँ पे आफ्टर में जाएंगे और इसकी वैल्यू हम लोग मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 इंचेस अगर टाइप करना है और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए ये आफ्टर में 1 इंचेस का स्पेस। यहाँ पे जो मार्जिन्स है, मार्जिन के अलावा व्हाइट स्पेस ऐड हो रहा है। यहाँ पे मार्जिन्स वाली स्पेस तो है ही, बट मार्जिन्स के अलावा 1 इंचेस का स्पेस हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। आफ्टर का जो स्पेस है वो पैराग्राफ के राइट साइड में ऐड होगा और बिफोर का जो इंडेंट है वो पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग बिफोर एंड आफ्टर ये 2 इंडेंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ पे है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है, हमारा ये जो फर्स्ट लाइन है ये केवल इंडेंट होगा
बाकी लाइंस एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट को सपोज हम लोग यहाँ पे 1 इंचेस कर देते हैं। 1 इंचेस करने के बाद जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए केवल हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट हुआ है 1 इंचेस, और बाकी जितने भी लाइंस हैं वो एज इट इज है। ना इनमें बिफोर का इंडेंट ऐड हुआ है और ना इनमें आफ्टर का इंडेंट ऐड हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग सारा इंडेंट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 3 तरह का इंडेंट हो गया, बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट और फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे हम लोग करके फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक पे अगर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक में क्या है कि फर्स्ट लाइन आपका नहीं आएगा। फर्स्ट लाइन जो है वो इंडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिम्ड हो गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो जितना भी होना था, मतलब सपोज जो उसका बाय डिफॉल्ट स्पेस है वो उतना स्पेस ले लेगा और बाकी जो है वो नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे आपको स्पेस चूज करने की यानी कि वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वही सेलेक्टेड रहेगा। आप इसको हटा देंगे तो यहाँ पे ये फिर 1 इंचेस में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू हटा सकते हैं। यहाँ पे 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद आप देखेंगे अब ये इंडेंट स्पेस हट चुका है और वापस से हम लोग जाएंगे और यहाँ ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे और देखेंगे ये फर्स्ट लाइन का इंडेंट ऑटोमेटिकली जितना बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में है उतना स्पेस ये ऐड हो गया। तो यहाँ से हम लोग ऑटोमेटिक ऑप्शन चूज करने पर ये फर्स्ट लाइन इंडेंट का ऑटोमेटिक वैल्यू लेता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्पेसिंग, बिफोर अबव पैराग्राफ एंड बिलो पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, एक ये पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। अब यदि हमको पैराग्राफ 1 के बाद स्पेस ऐड करना है तो हम यहाँ पैराग्राफ 1 पे रहेंगे और वापस से जाएंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में और अबव पैराग्राफ यहाँ पे तो नहीं कर सकते, इस पैराग्राफ पे अबव में स्पेस ऐड हो जाएगा। अगर हमको यहाँ का स्पेस ऐड करना है तो बिलो पैराग्राफ करेंगे। अगर हम अबव पैराग्राफ करते हैं और इसकी वैल्यू 1 इंचेस देते हैं तो यहाँ देखिए ये पैराग्राफ से पहले 1 इंचेस का स्पेस ऐड हो गया। तो अबव पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ से पहले का स्पेस। अब यहाँ से वापस से हम लोग आकर के पैराग्राफ में जाएंगे और इसको 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे बिलो पैराग्राफ, यहाँ पे अगर आप रहेंगे अब देखेंगे कि बिलो पैराग्राफ का जो वैल्यू है, अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 1 पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए इस पैराग्राफ के बिलो जो स्पेस है वो वहां पे 1 इंचेस स्पेस ऐड हो गया। तो इस तरह से अबव पैराग्राफ एंड बिलो पैराग्राफ ये दोनों स्पेस पैराग्राफ्स के बिटवीन द पैराग्राफ्स स्पेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद है लाइन स्पेसिंग। जो लाइन स्पेसिंग है वहां पे आप ये अभी जो हमारी लाइन स्पेसिंग है बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है वो सिंगल होती है, बट आपको यदि लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है अपने पैराग्राफ की, सपोज मुझे ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के लिए लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है तो यहाँ पे जाकर के मैं पैराग्राफ ऑप्शन चूज करूंगा और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाकर के 1.5 लाइन, डबल लाइन या प्रोपोर्शनल में जाकर के इसकी वैल्यू दे सकता हूँ, कितने इसके प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा तो वो वहाँ पे चूज कर सकता हूँ। या एटलिस्ट में जाकर के उस पर मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकता हूँ। वो प्रोपोर्शनल वैल्यू था और यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू है जो मैं यहाँ पर दे करके इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज 1.5 लाइन, ये क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बढ़ गई और ये 1.5 लाइन्स की स्पेसिंग यहाँ पे ऐड हो गई। ये हटा करके और मैं यदि यहाँ पे प्रोपोर्शनल करता हूँ और यहाँ पे इसको 110%, सपोज मुझे 1.5 नहीं चाहिए, 1.5 यानी कि 150 हो जाएगा, तो मैं 110% मतलब थोड़ी स्लाइट 10% इसकी स्पेस मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरह से कर। तो प्रोपोर्शनल में क्या होता है, परसेंटेज के हिसाब से इसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू बढ़ती है। सपोज यहाँ पे मैं 125 करता हूँ, मैनुअली टाइप कर देता हूँ 125, तो देखिए इसकी वैल्यू 1.5 से थोड़ी कम है। तो प्रोपोर्शनली ये जो वैल्यू है 100% से थोड़ी ज़्यादा है और 1.5 से कम है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एटलिस्ट में यदि आप जाएंगे और एटलिस्ट में जाने के बाद कम से कम मतलब सपोज डबल से भी ज़्यादा स्पेस करनी है, मुझे यहाँ 3 लाइन्स का स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 इंचेस है उसका स्पेस यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 वैल्यू डाला तो वहाँ पे 3 इंचेस का स्पेस ऐड हो रहा है बिटवीन द लाइन्स। तो आप वहाँ से जा करके फिर पैराग्राफ में जा करके इसको सिंगल कर सकते हैं। सिंगल करते ही जो बाय डिफ़ॉल्ट का जो
लाइन स्पेसिंग था वो आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से मैं लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे रजिस्टर ट्रू है, एक्टिवेट कर देने के बाद यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो इसकी सेटिंग्स है वो ट्रू वैल्यू पे यहाँ पे शो करेगी। अब यहाँ पे मुझे वापस से जाना है पैराग्राफ में। ये पहला वाला जो टैब है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले टैब पे चलता हूँ। दूसरे वाले टैब पे अलाइनमेंट में 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। ये चारों अलाइनमेंट्स मैं आपको पहले बता दूं। जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है उसमें लिखना लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट होता है, कर्सर राइट की तरफ जाता है। इसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड एकदम इक्वल है, हमारी स्टार्टिंग लाइन की एकदम बिल्कुल इक्वल है, और जो एंड है वो थोड़ा जिगजैग है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो लाइन जो है एक्यूरेट पे फिनिश हो। यहाँ पे देखिए ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग सारे टेक्स्ट की सारे लाइंस की इक्वल है बट एंडिंग इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जो अलाइनमेंट है इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। दूसरे तरह का अलाइनमेंट होता है राइट अलाइनमेंट। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे जो कर्सर है वो राइट साइड होगा और राइट से लेफ्ट की ओर लिखाएगा। यहाँ पे राइट साइड इक्वल होगा बट लेफ्ट साइड इसका इक्वल नहीं होगा, ये जिगजैग होगा। यदि मैं इस पैराग्राफ को राइट अलाइन करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे राइट साइड जो है वो एकदम इक्वल है और लेफ्ट साइड जिगजैग आ गया। अभी हमारा जो कर्सर है, यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एंटर पे क्लिक करूँ, तो ये कर्सर राइट साइड में है और जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो लेफ्ट साइड की ओर टाइप हो रहा है। तो ये है राइट अलाइनमेंट। अब राइट अलाइनमेंट के बाद यहाँ पे है सेंटर अलाइनमेंट। पैराग्राफ में जाएंगे और सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोनों ही ओर जिगजैग होगा। अगर स्पेस बच रहा है, जो ब्लैंक स्पेस है, तो दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों ही तरफ जिगजैग है। अगर स्पेस बच रहा है उस लाइन पे तो यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी, यानी दोनों तरफ स्पेस ऐड है। तो जो सेंटर अलाइनमेंट होता है उसमें कैरेक्टर्स हमेशा सेंटर पे लिखे जाते हैं और उन कैरेक्टर्स को सेंटर पर डिस्प्ले कराया जाता है, तो यहाँ से सेंटर है। अब ये एक चौथे तरह का अलाइनमेंट है, दैट इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ पैराग्राफ में जाकर के, और इसको मैं कर लेता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट पे, ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जस्टिफाइड अलाइनमेंट अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो वापस से पैराग्राफ में जाते हैं और यहाँ जस्टिफाइड अलाइनमेंट यूज करते हैं। यूज करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड एकदम इक्वल है। इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एकदम इक्वल है। यहाँ पे कोई जिगजैग नहीं है, कोई फिनिशिंग में जो लाइंस पहले और बाद में खत्म हो रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप उसके लिए एक्सपैंड, अगर सपोज यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पे खाली है, तो यदि आप एक्सपैंड कर रहे हैं सपोज सिंगल वर्ड को, यहाँ पे एक्सपैंड करके और लाइन के लास्ट तक आप ले जा सकते हैं या सेंटर तक ले जा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक्सपैंड पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं फिर से दोबारा से करके दिखाता हूँ, जस्टिफाइड, ओके। यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट लाइन था, ये अभी जो लाइन है वो पहले ही खत्म हो गया था। मैं अंडू करके दिखा रहा हूँ। ये लाइन देखिए, ये 3 वर्ड का लाइन है और 3 वर्ड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो बाकी का लाइन, रेस्ट ऑफ द लाइन ये ब्लैंक है। अगर मैं उसको जस्टिफाइड में एक्सपैंड वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ जस्टिफाइड अलाइनमेंट में, तो ये देखिए 3 ही वर्ड मिल करके पूरा का पूरा लाइन ऑक्युपाई कर रहा है। तो यहाँ से आप एक्सपैंड ऑप्शन से ऐसा कर सकते हैं। यदि आप पूरे लाइन को ऑक्युपाई करना चाहते हैं तो एक्सपैंड सिंगल वर्ड ऐसे करके आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट टू टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट का, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो अलाइनमेंट है एक्चुअली टेबल में जिस तरह होता है, जैसे बेस लाइन पे है या टॉप पे है या मिडिल पे है, तो ऐसी आप टेक्स्ट को रेज कर सकते हैं या बॉटम पे ला सकते हैं या मिडिल अलाइनमेंट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं बॉटम कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यदि आपको ये टेक्स्ट जो है किसी सेल के अंदर होता तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते थे, बट विदाउट सेल इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। इसको मैं टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ और टॉप पे क्लिक करने के बाद यदि कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉप पोजीशन पे है, यानी कि जो इस लाइन का ये जो स्पेस है इसमें ये बेस की तरफ या टॉप की तरफ इस तरह से ये अरेंज हो जाता है। तो यहाँ से पैराग्राफ में जा करके
और मैं इस अलाइनमेंट को फिलहाल ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ऑटोमेटिक इसका टेबल में हम लोग यूज देख पाएंगे, टेबल में इसका टेक्स्ट टू टेक्स्ट का यूज देख सकते हैं। अब इसके बाद है टेक्स्ट फ्लो। टेक्स्ट फ्लो में जाकर के सपोज यहाँ पे टेक्स्ट फ्लो है, इस टेक्स्ट फ्लो में हम लोगों का एक तो है हाइफनेशन का। सपोज हमारे लाइन पे अगर हाइफनेट करना है हमारे लाइंस को, तो हम लोग यहाँ पे इसको इनेबल करके रख सकते हैं। यदि मैं हाइफनेशन करूंगा, हाइफनेट करूंगा टेक्स्ट को, तो यहाँ कितने कैरेक्टर्स तक का इसका रेंज होगा, एंड पे 2 कैरेक्टर्स का या बिगिन पे 2 कैरेक्टर्स का, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हाइफन्स कितने होंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी कैरेक्टर वैल्यू सेट कर सकता हूँ, जिसपे कि उतने कैरेक्टर्स पे ये हाइफनेशन सेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे पेज ब्रेक भी इंसर्ट कराया जा सकता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये जो पेज नंबर 1 है, अभी यहाँ पे 2 पेजेस हैं। अब इसको प्रिंट प्रीव्यू पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 2 पेजेस हैं, पहला पेज और सेकंड पेज, 2 पेज है यहाँ पे। यदि मुझे इस पेज के पहले एक पेज इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और इंसर्ट पे जाकर के पेज है, बिफोर है और ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो ऑप्शन है पेज इंसर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे 4 चेक बॉक्सेस हैं, वो 4 चेक बॉक्सेस पर हम लोग बात करेंगे। ये जो पहला है डू नॉट स्प्लिट पैराग्राफ, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखने के लिए हम लोग यहाँ समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। ये पैराग्राफ का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ऊपर में है और इसका जो ये 3 लाइन्स है वो नीचे आ गया है। तो इस पैराग्राफ पे रहेंगे और पैराग्राफ पे रहने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ ऑप्शन चूज करेंगे और डू नॉट स्प्लिट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ एक साथ आ गया, ये स्प्लिट नहीं हो रहा है, जो डिवाइड हुआ था वो एक साथ आ गया और नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। वापस से इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पैराग्राफ में जाकर के इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल जैसे ही करेंगे आप तो ये देखिए ये वापस से जो पुरानी पोजीशन पे था वो पोजीशन पे आ गया। इसी का जो दूसरा ऑप्शन है वो लगभग एक ही जैसा काम करता है, कीप विद नेक्स्ट पैराग्राफ। सपोज ये टेक्स्ट है, इसको जो पैराग्राफ है उसके साथ में रखना है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट टेक्स्ट जो है उस पैराग्राफ का उसके साथ रखना है मुझे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके साथ ये शिफ्ट हो गया और एक सिंगल पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया। सिंगल पैराग्राफ ही था बट ये स्प्लिटेड था बीच से, तो यहाँ से हम लोग उसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद ऑर्फन और विंडो कंट्रोल, तो यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑर्फन ऑप्शन है, तो सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ को यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। सपोज यहाँ से मैं इसको शिफ्ट के साथ एंटर करूँगा तो पैराग्राफ वही होगा, पैराग्राफ डिवाइड नहीं हो रहा है, बट क्या है कि यहाँ पे 3 लाइंस ऐड हो गए। अब ये 3 लाइंस को ऐड होने के बाद अगर आप यहाँ पे एक होता है ऑर्फन और एक होता है विडो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ ऑप्शन चूज करेंगे और ऑर्फन में क्लिक करेंगे। ऑर्फन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस, कितने लाइंस आपको शिफ्ट करने हैं, तो सपोज यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एटलीस्ट 9 यहाँ पे वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 9 और ओके पे क्लिक करने पर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा लाइन है ये यहाँ पे ऑर्फन कंट्रोल में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद ये ऑर्फन कंट्रोल में आपको वैल्यू जो लाइंस हैं, टोटल लाइंस की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो आपका पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। वापस से मैं इसे हटा दे रहा हूँ, पैराग्राफ में जाकर ऑर्फन कंट्रोल को हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्फन कंट्रोल जो है ये वापस से रिमूव हो गया और पैराग्राफ पहले की स्थिति में आ गए। अब मुझे यहाँ से सपोज मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा, ये विडो कहते हैं इसको, तो यहाँ पे पैराग्राफ में जाएंगे और विडो ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे 3 लाइंस हैं और सपोज इसकी वैल्यू अगर मैं 4 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ये 4 लाइंस हो गए। यहाँ पे विडो में जो है वो आप ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं लाइंस को, जितनी वैल्यूज आप डालेंगे उतना लाइन जो है वो नीचे की तरफ उस पैराग्राफ का शिफ्ट हो जाएगा। वापस से मैं इसे हटा करके फिर से एक बार लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ से इस विडो को डिसेबल कर देते हैं
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लाइंस और ब्लैंक लाइंस भी हैं। तो यहाँ पे 3 लाइंस है, सपोज इनको मैं काउंट कर लूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ब्लैंक लाइंस हैं, तो 4 3 7 और 1 8, तो 8 लाइंस हैं और यहाँ पे 3 लाइंस हैं। तो सपोज इस 8 लाइन में से हमको कितनी लाइंस नीचे लेने हैं, तो सपोज मैं यहाँ से 3 लाइंस नीचे लेना चाहता हूँ, ये तीनों लाइंस को मैं नीचे लेना चाहता हूँ। तो फॉर्मेट में जाकर के पैराग्राफ ऑप्शन चूज करना है, विडो पे जाना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देनी है 8। यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू मैं 8 कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 8 लाइंस यानी कि कुछ ब्लैंक स्पेसेस और बाकी जो है वो 1 2 3 4 5 6 लाइंस एंड 2 ब्लैंक लाइंस यहाँ पे इंसर्ट हो गए। तो इस तरह से हमें पैराग्राफ को हम लोग इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं विडो के थ्रू और फन के थ्रू। तो ये हमारा टेक्स्ट फ्लो का डायलॉग बॉक्स है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आउटलाइंस के बारे में। सपोज यहाँ पे हमारा अभी कितना है, 2 पैराग्राफ्स है, तो दोनों पैराग्राफ्स पे हम लोगों को यहाँ पे हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग ये हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आउटलाइन का लेवल और उसका नंबरिंग का स्टाइल, ये 2 चीज हमको यहाँ से चूज करना है। तो यहाँ से चूज करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद फॉर्मेट पे जाना है, पैराग्राफ ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे ये बॉडी टेक्स्ट है। बॉडी टेक्स्ट अगर मैं रहने दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं। आप लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक का आउटलाइन लेवल लगा सकते हैं। अभी मैं बॉडी टेक्स्ट अगर छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पे जा करके यहाँ पे लिस्ट 1, लिस्ट का टाइप जो है वो 1 यानी कि बुलेटेड लिस्ट में टाइप 1 लगा रहा हूँ। यहाँ से आप नंबरिंग का भी 5 टाइप्स है, तो यहाँ पे लिस्ट 1 लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे रीस्टार्ट एट दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से इसको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। अगर आप स्टार्ट की वैल्यू भी लगाना चाहते हैं, सपोज आप कितने से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है ये बुलेट्स ऐड हो गए और यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उतने बुलेट्स यहाँ पे ऐड हो गए। तो इन बुलेट्स की जगह यदि आपको नंबरिंग लगाना है, यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो बुलेट्स एंड नंबरिंग का पैराग्राफ है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये बुलेट्स हैं और ये नंबरिंग है, तो यहाँ से आप नंबर्ड भी कर सकते हैं। मैं वापस से पैराग्राफ से ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो लिस्ट है उस लिस्ट की जगह आप नंबर्ड ले लेंगे, नंबरिंग लेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नंबर ऐड हो गए। यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स हैं, उनके नंबर यहाँ पे ऐड हो गए। यहाँ भी देखेंगे आप, ये शिफ्ट हो गया, ये बुलेट्स हैं और यहाँ पे नंबर्ड है। तो ये इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट आप वहाँ से करेंगे। आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, यदि आपको नंबर नहीं चाहिए यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। फिर वापस से मुझे पैराग्राफ में जाना है और पैराग्राफ में जाकर के यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑफ किए हुए हैं, तो यहाँ से वो कर सकते हैं। उसके बाद है लाइन नंबरिंग। यदि मुझे लाइन नंबरिंग करनी है तो मैं यहाँ पे लाइन नंबरिंग कर सकता हूँ, इंक्लूड दिस पैराग्राफ इन लाइन नंबर। तो यहाँ पे मुझे पैराग्राफ्स में लाइन नंबर लगाने हैं और ये लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लाइन नंबर्स इंसर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सपोज यहाँ पे फॉर्मेट पैराग्राफ और यहाँ पे लाइन नंबर्स, तो यहाँ से लाइन नंबर चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैराग्राफ का, वापस से हम लोग देखेंगे टैब्स। टैब स्टॉप्स आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टैब स्टॉप्स हैं, अभी टैब क्या होते हैं कि आपका जो कर्सर है रूलर पे आप देख रहे हैं हाफ इंच पे एक पॉइंट बना हुआ है। ये जो पॉइंट है यानी कि आप यदि टैब की का इस्तेमाल करते हैं अपने कीबोर्ड से तो आपका जो कर्सर है वो हाफ इंचेस यानी कि ये टैब स्टॉप्स हैं। यहाँ पे पहली बार जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यानी हाफ इंच ये कर्सर जो है मूव करेगा। आप इस पे अभी मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये कर्सर जो है वो हाफ इंचेस मूव कर रहा है। तो इसको वापस से यदि मुझे अब सपोज मुझे टैब स्टॉप्स ज़्यादा पे सेट करना, मुझे 2 कॉलम्स में कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक टैब स्टॉप यहाँ पे सेट करूँ और दूसरा 4 पे सेट करूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली भी क्लिक करके टैब स्टॉप सेट किए जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे टैब स्टॉप सेट हो गया और यहाँ भी सेट हो गया। बट आपको यदि यहाँ से नहीं करने
तो मैं बता रहा हूँ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाकर के इसको सेट किया जा सकता है। पैराग्राफ पे जाइए और यहाँ पे टैब स्टॉप्स की वैल्यू डालिए। यहाँ पे टैब स्टॉप सपोज मैंने डाला 1 और इसको मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैं डाल रहा हूँ 4 और यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 टैब स्टॉप्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। ये देखिए 1 पे और 4 पे। जब मैं माउस क्लिक जब मैं टैब की प्रेस करूँगा तो हमारा जो कर्सर है वो पहली बार यहाँ पे आएगा और यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ कॉलम ए। दूसरी बार मैं जब टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉलम बी। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो स्पेस है ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे इस स्पेस को भी फिल किया जा सकता है। सपोज ये ब्लैंक स्पेस है, इस स्पेस को फिल करना है। पहला टैब स्टॉप के पहले का स्पेस, दूसरे टैब स्टॉप के पहले का स्पेस। तो इसके लिए हमें यहाँ पे चलना है। अब यहाँ पे टैब जो है वो लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड और डेसिमल, ये चारों तरह के टैब्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिल कैरेक्टर्स अगर चूज करना है सपोज, तो फिल कैरेक्टर चूज करने के लिए यहाँ पे आपको किस टैब स्टॉप पे सेट करना है, 1 पे सेट करना है या 4 पे। तो अभी मैं 1 पे सेट कर रहा हूँ और इसमें जो फिल कैरेक्टर है वो यहाँ पे ऐसा सेट कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप देखिए जो पहला टैब स्टॉप है उसके पहले का कैरेक्टर जो है वो फिल हो गया डॉटेड लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे दूसरा वाला टैब स्टॉप है, इस पे भी मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 पे जाएंगे, कैरेक्टर सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे कैरेक्टर सपोज मैं यहाँ पे @ का सिंबल लगा रहा हूँ। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो स्पेस है ये @ के सिंबल से फिल हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे टैब स्टॉप सेट कर सकते हैं और टैब स्टॉप के जरिए यहाँ पे फिल कैरेक्टर भी सेट कर सकते हैं। यदि आपको ये टैब स्टॉप्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों टैब स्टॉप्स या डिलीट ऑल पे क्लिक करने के बाद एक ही बार में दोनों टैब स्टॉप डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टैब्स यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, जो बाय डिफॉल्ट टैब्स हैं वही यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका अगला जो टैब है दैट इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है कि जो पहला कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर बड़ा होकर के नीचे की लाइंस के बराबर का होता है इन फर्स्ट लेटर। तो वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा जो पहला वेलकम है तो इस वेलकम को का W हम लोगों को ड्रॉप कैप में लगाना है। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले ड्रॉप कैप। अब यहाँ पे देखिए ये जो W है ये यहाँ पे सबसे बड़ा है और ये लगभग 3 लाइन्स का, यहाँ पे देखेंगे आप इसकी वैल्यू भी सेट है, ये 3 लाइन्स के बराबर का ड्रॉप कैप है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 1 और लाइन्स ये ऑक्यूपाई कर रहा है 3। तो और स्पेस टू टेक्स्ट यहाँ पे अभी 0 रखा गया। यदि आप चाहेंगे तो इसके बाद थोड़ी स्पेस के बाद बाकी कैरेक्टर से स्टार्ट होंगे। तो यदि मैं इस पे ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये W जो है वो 3 लाइन्स के बराबर का हो गया। इसकी साइज बड़ी होगी क्योंकि ये 3 लाइन ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू घटानी बढ़ानी है तो वहाँ जा करके पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में अब मुझे ये 4 लाइन्स के बराबर की चाहिए, तो यहाँ पे मैं 4 लाइन्स के बराबर की कर देता हूँ। अब ये आप देखेंगे 4 लाइन्स के बराबर की हो गई। वापस से पैराग्राफ में जाना है, मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ाने हैं, 2 कैरेक्टर बढ़ाना है। यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 कैरेक्टर्स बड़े हैं और बाकी सारे कैरेक्टर्स छोटे हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पूरे वर्ड के लिए अगर आपको करना है तो आप पूरा वर्ड भी कर सकते हैं। पूरे वर्ड को 3 लाइन्स में दिखाना है तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा वर्ड जो है ड्रॉप कैप में बन गया और बाकी जो है वो कैरेक्टर्स के बाकी नॉर्मल कैरेक्टर्स के फॉर्म में है। तो इस तरह हम ड्रॉप कैप ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी डिस्प्ले हो रहा है और कैरेक्टर का जो स्टाइल है, बुलेटेड है, कैप्शन कैरेक्टर है या डेफिनेशन है, ड्रॉप कैप है, ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉप कैप ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर का। यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग आप चूज कर सकते हैं। सपोज मुझे इस पैराग्राफ के लिए या इस टेक्स्ट के लिए बॉर्डर्स लगाने हैं तो मैं यहाँ पे सपोज इस पैराग्राफ पे लगा रहा हूँ। ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे बॉर्डर्स लगाने हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें ये बॉर्डर्स ऑप्शन चूज करने हैं। यहाँ पे बॉर्डर्स आप चारों साइड का बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप बॉटम लगा सकते हैं, उसका विड्थ सेट कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे
आप जो बॉर्डर का विड्थ है वो उसका कलर है वो कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं कोई भी कलर एक चूज़ कर ले रहा हूँ और उस कलर को इस बॉर्डर के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कलर सपोज़ मैंने ब्लू कलर ले लिया और इसके बाद यहाँ पे ओके करने के बाद ये जो कलर है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कलर चूज़ किया है उसको चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर आ गया। क्योंकि ये पैराग्राफ जो है वो 2 पेजेस में है, इसको मैं एक पेज में कर ले रहा हूँ ताकि पूरा पैराग्राफ एक साथ दिखे और बॉर्डर वहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इस तरह से करके मैं वहाँ पे बॉर्डर्स लगा करके हम लोग देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो सकता है, बॉर्डर का कलर चेंज हो सकता है, उसका विड्थ चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से बदल सकते हैं। अब यहाँ पे एक शेडिंग लगाने का भी ऑप्शन है जो हम लोग यहाँ से शेडिंग ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं इस बॉर्डर को बदल करके देखता हूँ। यहाँ पे केवल टॉप एंड बॉटम, ये देखिए ये जो बॉर्डर है, अभी यहाँ पे राइट और लेफ़्ट की बॉर्डर हटा करके मैंने केवल टॉप एंड बॉटम ऑप्शन को रखा है। यहाँ पे ये बॉर्डर जो है ये केवल टॉप में और बॉटम में आ रहा है। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे देखेंगे शेडिंग का भी ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग अपने बॉर्डर्स का शेडिंग भी कर सकते हैं। और शेडिंग का कलर जो यहाँ पे अभी ग्रे कलर का दिख रहा है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले ये बॉर्डर लगा दिया मैंने और बॉर्डर के साथ ये शेडिंग ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर के साथ में जो शेडिंग ऑप्शन है वो क्लियरली विजिबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस है। हम लोग इस तरह से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के थ्रू सारे काम को कर सकते हैं। और आप मुझे लगता है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।